हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट, दोस्त और सहेली वंशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर। दोस्तों, पिछली बार मैं आपके लिए कहानी लेकर आई थी मेरे ख्वाब। मैंने अधूरी छोड़ी थी क्योंकि आज मैं उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको सुनाती हूँ नयन की आगे की कहानी। इस कहानी को सुनने से पहले इसके पिछले भाग को अवश्य सुने। अगले दिन कॉलेज में ओरिएंटेशन था, जिसको लेकर चारों ही बहुत ही एक्साइटेड थी। रात में वह उसी तैयारी में लगी रही। अगले दिन जब कॉलेज पहुंची, वहां अपने डिपार्टमेंट में कई लड़के लड़कियों से मिली। दोनों ही बड़ी खुश थी। तभी बस का ब्रेक लगा। अलवर आ चुका था। नयन नीचे उतरी और बस स्टैंड से सीधा हॉस्पिटल पहुंची। माँ चाचा चाची के साथ आईसीयू के बाहर बैठी थी। नयन उनके गले लगकर रोने लगी। वो बोली, अचानक क्या हुआ पापा, तो कल तक बिल्कुल ठीक थे। सीमा जी बोली, बेटा उनको अटैक आया था, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। कुछ देर बाद एक बड़ी ही पर्सनालिटी के एक शख्स आए। नयन के चाचा पवन खड़े हो गए और बोले, शेखावत जी प्रणाम। पवन जी और मिस्टर शेखावत डॉक्टर के पास गए और बातचीत करने लगे। चाचा से नयन को पता चला उसके पापा की तबीयत इस वक्त काफ़ी ख़राब है। बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये उसके हाथ पैर फूल गए हैं। इधर उसका फ़ोन बार बार बज रहा था। उसने फ़ोन साइलेंट पर कर दिया। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। नयन की चाची प्राची उनके लिए खाना लेकर आई, लेकिन सीमा जी और नयन दोनों का ही खाने का मन नहीं था। लेकिन पवन जी ने ज़बरदस्ती दोनों को खाना खिलाया। अगले दिन डॉक्टर ने एक एक कर सबको मिलने की परमिशन दे दी थी। नयन ने देखा उसके पापा बहुत कमज़ोर हो गए थे। उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। 2 दिन के अंदर ही मानो उनके चेहरे का रंग पीला हो गया था। कुछ देर बाद वो बाहर आ गई। वह अपनी माँ के पास बैठी थी। तभी मिस्टर शेखावत के साथ 4 लोग और आए, जिसमें एक लेडी भी थी और 2 जेंट्स। नयन ने हल्की सी नज़र ऊपर की और वापस अपने माँ के पास चिपक गई। सिस्टर आई और बोली, नयन को अंदर बुला रहे हैं। नयन अंदर गई। उसके पापा की फेस पर मास्क लगा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क। उन्होंने इशारे से उसे बुलाया। वह उनके पास गई। उन्होंने धीरे से नयन से बोला, बेटा मेरी बात मानोगी। नयन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तेज़ी से हाँ में गर्दन हिलाई। उन्होंने उस लड़के के ओर इशारे से आगे बुलाया और नयन का हाथ उसके हाथ में दे दिया और बोले, बेटा प्लीज़ इसका ध्यान रखना, ये बहुत नासमझ है। नयन के कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने पापा की तरफ देखा। तभी डॉक्टर आ गए। उन्होंने कहा, इन्हें रेस्ट करने दीजिए। जब तक इनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आएगी हम इनकी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। सभी बाहर आ गए। उस लड़के ने नयन के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया। नयन के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बाहर आकर मिस्टर शेखावत बोले, भाभी मेरी पत्नी गायत्री से तो आप कई बार मिले हैं और ये मेरा बेटा नील शेखावत। नयन ने पहली बार नज़र उठाकर उस शख्स को देखा। उसकी आंखों में उसे बेहद गुस्सा नज़र आ रहा था। उसने घबराकर अपनी आंखें नीची कर ली। वैसे भी इस वक्त एक ही बात उसके दिमाग में थी
कि उसके पापा का ऑपरेशन ठीक हो जाए। वह लोग कुछ देर बाद चले गए। वो अपनी माँ के पास बैठी रही। रात में नयन के चाचा बोले, भाभी आप लोग जाए, मैं यहाँ पर हूँ, कल आप लोग तैयार होकर आइएगा। सीमा जी बोली, ठीक है भैया। नयन का जाने का मन नहीं था, लेकिन उसकी चाची बोली, चलो बेटा, यहाँ हम कल आएंगे। तीनों घर आ गई। चाचा चाची का घर उनके घर के बराबर वाला ही था। नयन चाची के घर गई। चाची के दोनों बच्चे भी बाहर हॉस्टल में थे। नयन का भाई इंडिया से बाहर लंदन में पढ़ रहा था, इसलिए उसे इस बारे में कोई खबर नहीं दी गई थी। नयन अपनी माँ के साथ अपने घर आ गई। वह जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी, उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, नयन सुनो, एक बात करनी है। नयन बोली, हाँ माँ बोलिए। सीमा जी बोली, बेटा कल तुम्हारी नील से शादी है। नयन सीमा जी की तरफ देखते हुए बोली, ये कैसा मजाक है माँ? और अगर ये मजाक है तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। सीमा जी बोली, नहीं बेटा, ये मजाक नहीं, ये सच है। शेखावत जी और तुम्हारे पापा दोनों की ही यही इच्छा है, वे दोनों यही चाहते हैं। नयन बोली, और मेरी इच्छा? और तभी तो मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। आप लोगों ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? यह कोई गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं है। मैं बिल्कुल अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे MBA करना है और कुछ बनना है। मैं ये शादी नहीं करूँगी। सीमा जी ने नयन का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा पापा के खातिर मान लो, उनकी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। नयन ने माँ का हाथ झटका और अपने कमरे में चली गई। कमरा बंद करते ही उसके रुके हुए आंसू बह निकले। वह सर पकड़कर बैठ गई। उसने फ़ोन निकाला, फ़ोन स्विच ऑफ था। फ़ोन चार्जिंग पर लगाया तो देखा बहुत से मिस कॉल थे, जिसमें से 68 मिस कॉल तो निर्भय की थी। वो बैठ गई और सोचने लगी कि ये शादी हो कैसे सकती है, क्योंकि निर्भय और वो तो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। वह निर्भय के बिना नहीं रह सकती, लेकिन ये सब अचानक उसे कुछ समझ नहीं आया। फ़ोन चार्ज होते ही उसने देखा निर्भय का फ़ोन आ रहा था। उसने उसका फ़ोन उठाया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ से निर्भय बोला, कैसी हो? तुमने मुझे बताया ही नहीं कि अंकल की तबीयत ख़राब है। मैं चलता तुम्हारे साथ। अकेली परेशान हुई चली आई। अब कैसे हैं अंकल? नयन ने धीरे से जवाब दिया, वो ठीक है। वो वहाँ से बोला, तुम ठीक हो ना? नयन बोली, हाँ ठीक हूँ। निर्भय बोला, फिर ऐसे लो साउंड क्यों फील कर रही हो? नयन उससे बोली, थक गई हूँ मैं, शायद इसी के कारण। वह बोला, चलो सो जाओ, कल बात करेंगे। तुम कहो तो मैं अलवर आ जाऊँ? नयन घबराकर बोली, नहीं नहीं तुम मत आओ, यहाँ बहुत अजीब सा माहौल है। अभी पापा की सर्जरी होने दो, उसके बाद देखते हैं। निर्भय बोला, ठीक है, अपना ध्यान रखना और आई लव यू वेरी मच। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। नयन ने फ़ोन की तरफ देखा और गहरी सांस ले फ़ोन को वापस चार्जिंग पर लगाकर लेट गई। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए जल्दी नींद के आगोश में चली गई। दोस्तों, मैं आपको फिर से इस कहानी के बीच में छोड़ के जाना चाहती हूँ, ताकि अगला भाग जब मैं लेकर आऊँ तो आप और थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाकर उसे पूरा सुने। जब तक मैं अगला भाग लेकर आऊँगी, उम्मीद करती हूँ कि आप इसका पार्ट 1 और ये जो आज पार्ट 2 आया है वो आप सुन चुके रहेंगे, ताकि आपको पार्ट 3 समझ में आए। चलिए दोस्तों, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का।
कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा इसकी समीक्षा और रेटिंग देना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी वंशिका को कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि आपको हमारी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है। चलिए दोस्तों, अभी विदा लेती हूँ आपसे, फिर मिलूंगी पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अलविदा।